सोमवार को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी में चल रही एचईआईएल मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर के लिए टल गई। सुनवाई को लेकर याचिकाकर्ता के वकील निपुण गौतम ने कहा कि एचईआईएल मामले की सीआईआरपी गैरकानूनी ढंग से चल रही है। पूरी इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में कई खामियां हैं। कमिटी और क्रेडिटर्स प्रोजेक्ट वाइज होनी चाहिए थी। आरपी ने कोर्ट के पास जो रेजोल्यूशन प्लान भेजा था उसे क्लैरिफिकेशन के लिए वापस कर दिया गया है। कोर्ट ने आरपी के किसी भी रेजोल्यूशन प्लान को अब तक मंजूरी नहीं दी है। इसी साल अप्रैल में जमानत पर रिहा कंस्ट्रक्शन कंपनी एचईआईएल के सस्पेंडेड डायरेक्टर राकेश वधावन ने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अभय मानुधाने के हाल ही में लिए गए कई फैसलों को चुनौती देते हुए एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया था। कंपनी प्रशासक पर एचईआईएल कंपनी की वैल्यूएशन काफी कम करने, कई होम बायर्स के फर्जी क्लेम्स को पास करने, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को गुमराह कर याचिकाकर्ता की बकाया देनदारी को बढ़ाने समेत अन्य कई गड़बड़ी और नियमितताओं का आरोप है। इसी के साथ याचिकाकर्ता ने एनसीएलटी से कंपनी को फिर से रिवाइव करने के लिए एक बेहतर रेजोल्यूशन प्लान पेश करने की अनुमति दी जाने की भी मांग की है। वधावन ने अपनी याचिका में आरोप लगाते हुए कहा कि वे कंपनी के बिजनेस पार्टनर और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा कंपनी की संपत्ति की सिस्टमेटिक लूट की जाने की साजिश रची जा रही है, जिसे वो उजागर करना चाहते हैं। याचिका में दावा किया गया है कि एचईआईएल के सभी बकाया कर्ज को पूरी तरह चुकाने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त संपत्ति है, लेकिन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने कंपनी की चल अचल संपत्ति और जॉइंट वेंचर डील से होने वाले कैश फ्लो के मूल्यांकन को नजरअंदाज किया है। याचिका के मुताबिक एचईआईएल कंपनी की वैल्यूएशन 6,500 करोड़ से ज्यादा की है, जबकि रेजोल्यूशन प्रक्रिया में कंपनी की वैल्यू 600 करोड़ से भी कम पारित की गई है। पूरी इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए याचिका में कहा गया है कि कंपनी की वैल्यूएशन को घटाकर इसकी संपत्ति को कॉर्पोरेट लेनदार उनसे ही जुड़ी कंपनियों को कौड़ी के भाव बेच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। बहरहाल इस मामले में अब 9 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई पर सबकी नजर बनी रहेगी। आज एनसीएलटी पीठ के सामने हमारी सुनवाई थी। मिस्टर वाधवन ने एक एप्लीकेशन फाइल किया है ऑब्जेक्शन की जो सीआईआरपी चल रही है एचडीआईएल मैटर की, वो सीआईआरपी गलत तरीके से अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अगेंस्ट चल रही है। तो हमने एक एप्लीकेशन फाइल किया जो 1 अक्टूबर को लगा था। मैटर को दोबारा 7 अक्टूबर को आज लगाया गया। मैटर अभी फिनिश हुआ और मैटर में हमने बेंच को यही बोला कि ये जो सारा प्रोसेस चला रहे हैं, इस प्रोसेस के अंदर कमियां हैं। सीओसी जो कॉन्स्टिट्यूट किया है, जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स होती है, वो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स प्रोजेक्ट वाइज होनी चाहिए थी, ना कि सारा डेट एक साथ बैठाकर उसके साथ सबको मिक्स करके एन माह से वोटिंग हुई है। इस पे बेंच ने ये बोला है कि अभी रेजोल्यूशन प्लान पे जो आप स्टे मांग रहे हैं, अभी हमारे सामने कोई भी रेजोल्यूशन प्लान किसी भी वर्टिकल का हमारे सामने नहीं है। हमारे पास रेजोल्यूशन प्लान आरपी ने फाइल किया था, वो आया था और आरपी के बाद हमने उसको क्लैरिफिकेशन पे डाला। क्लैरिफिकेशन पे डालने के बाद अभी वो हमारे पास वापस नहीं आया और हमने कुछ भी अप्रूव नहीं किया है। तो नथिंग इज़ पेंडिंग। सो बेंच ने हमें सुनकर 9 अक्टूबर की डेट दी है। 9 अक्टूबर परसों। हम ज़्यादा तो नहीं बता सकते मैटर के बारे में, बट हमने यही बोला बेंच को कि मिस्टर वाधवन के राइट्स अफेक्ट हुए हैं, द क्रेडिटर्स के राइट ढंग से नहीं एड्रेस हुए हैं पूरे प्रोसेस के अंदर, और उसके बाद जो भी हमारे ग्रीवेंसेस थे वो नहीं आरपी ने लिए हैं, और सीओसी जो इसकी बनी हुई है वो भी गलत बनी हुई है। यही सब हमने बेंच को बोला है। तो बेंच वाज काइंड एनफ टू लिस्ट अवर मैटर ऑन 9 अक्टूबर। थैंक यू।